दोस्तों, बिग सोचों में खुशामदीद। रात के वक्त अगर आप आसमान की जानिब देखें तो आपको लातादाद चमकते दमकते सितारे नजर आते हैं। इनमें से ज्यादातर सितारे हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा हैं। अपनी चांदनी पूरी दुनिया में बखेरने वाला चांद भी हमारी गैलेक्सी ही में शामिल है। क्या मिल्की वे गैलेक्सी में और भी चांद पाए जाते हैं? अगर ऐसा है तो फिर हमें सिर्फ एक ही चांद क्यों दिखाई देता है? सितारे और सैयारे में क्या फर्क होता है? क्या चांद हमारा पीछा करता है? इस वीडियो में हम आपको यही सब दिखाएंगे। दोस्तों, ये कायनात बहुत वसी है और माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये मुसलसल फैल रही है। गैलेक्सी यानी कहकशां से मुराद गैसेस, छोटे पार्टिकल्स, डस्ट और अरबों सितारों का एक झुरमट है। ये सब ऑब्जेक्ट कशिश शकल यानी ग्रेविटी के हिसार में होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कायनात में अरबों बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हमारी मिल्की वे इनमें से एक है। मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों खरबों सितारे और सैयारे पाए जाते हैं। सितारे से मुराद एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट या फल्कियाती जिस्म है जो रोशनी खारिज कर सकता है, जबकि सैयारा प्लैनेट उन फल्की अजसाम को कहते हैं जो किसी सितारे के गिर्द चक्कर लगाते हों। मिसाल के तौर पर सूरज एक सितारा है और हमारी ज़मीन इसके गिर्द चक्कर लगाती है, लिहाजा ज़मीन एक सैयारा है। जिस सैयारे पर हम रहते हैं ये मिल्की वे का हिस्सा है। मिल्की वे गैलेक्सी साकत नहीं है बल्कि ये एक महवर के गिर्द घूमती है। इस गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद है। इस ब्लैक होल का हुजम यानी मैस 40 लाख सूरजों के बराबर है, 4 मिलियन सन्स के बराबर। हमारी गैलेक्सी इस ब्लैक होल के गिर्द घूमती रहती है। 1920 से पहले माहिरीन फल्कियात यही समझते थे कि मिल्की वे गैलेक्सी ही कुल कायनात है। 1924 में ये बात गलत साबित हुई जब अमरीकी माहिर फल्कियात एडोन हबल ने एक और गैलेक्सी दरियाफ्त की। इस गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है। अलबत्ता इस गैलेक्सी के बारे में ये कहा जाता है कि ये मुसलसल हमारी कहकशां हमारी गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है और आज से तकरीबन 4 या 5 अरब साल के बाद ये हमसे टकरा जाएगी और मिल्की वे गैलेक्सी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। दोस्तों, हमारा निज़ाम शमसी एक सूरज और 8 सैयारों पर मुश्तमिल है और मिल्की वे गैलेक्सी ही का हिस्सा है। प्लूटो को कुछ अरसा कबल तक सोलर सिस्टम के सैयारों में शुमार किया जाता था, लेकिन अब इसे ड्वार्फ प्लैनेट्स की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। ड्वार्फ प्लैनेट्स साइज में दूसरे सैयारों से ज़रा छोटे होते हैं और इनकी खसूसियात भी थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल दरमियान में सूरज मौजूद है। सूरज दरअसल एक सितारा है, यानी यह रोशनी पैदा करता है। सूरज का दर्जा हरारत एक अंदाजे के मुताबिक 15 मिलियन यानी 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बना है। जब एक सैयारा अपने ही एक्सिस के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है तो कहा जाता है कि एक दिन मुकम्मल हो गया। जब यही सैयारा सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करे तो इसका मतलब ये होता है कि इस सैयारे पर 1 साल का अरसा गुजर चुका है। मरकरी यानी अतारद सूरज के करीब तरीन है और इसकी सूरज के गिर्द चक्कर लगाने की रफ्तार भी सबसे तेज़ है, जिसका मतलब यह है कि तमाम 8 सैयारों में मरकरी का शमसी साल सोलर ईयर सबसे छोटा होता है। इस सैयारे पर 1 साल ज़मीन के 88 दिन के बराबर होता है। अलबत्ता एक दिलचस्प बात यह है कि मरकरी में दिन से रात और रात से दिन का दौरानिया काफ़ी लंबा होता है और इस साइकिल को पूरा होने में ज़मीनी 175 दिन लग जाते हैं। यानी मरकरी पर 1 साल 1 दिन से पहले मुकम्मल हो जाता है। हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे गर्म सैयारा वीनस यानी ज़ोहरा है। यहाँ दर्जा हरारत 900 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। इस सैयारे पर आतिशफिशा पहाड़ भी मौजूद हैं और यहाँ हवा का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि अगर एक इंसान यहाँ उतरने की कोशिश करे तो हवा का ये दबाव उसे कुचल सकता है। सूरज से करीब तरीन सैयारा अर्थ है जहाँ हम बसते हैं। अब तक की तहकीक के मुताबिक ये वाहिद सैयारा है जहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ ज़िंदगी भी मौजूद है। सोलर सिस्टम का चौथा सैयारा मार्स यानी मरीख है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक मार्स पर एक ऐसा आतिशफिशा पहाड़ पाया जाता है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। मार्स का रंग इसकी सतह पर पाए जाने वाले आयरन की वजह से सुर्ख है। जुपिटर यानी मुश्तरी निज़ाम शमसी का 5वां और सबसे बड़ा सैयारा है। ये सैयारा हमारे सैयारे यानी ज़मीन, अर्थ जितने 1300 से ज़ायद सैयारों को अपने अंदर समो सकता है।
सोलर सिस्टम के छठे सैयारे यानी सैटर्न ज़ोहल के गिर्द 7 रिंग्स पाए जाते हैं। इस सैयारे के बारे में कहा जाता है कि यह सैयारा इतना हल्का है कि अगर इसे एक बहुत बड़े स्विमिंग पूल में रख दिया जाए तो ये पानी की सतह पर फ्लोट करने लगेगा, यानी डूबेगा नहीं। हम इस सैयारे को टेलीस्कोप के बगैर भी देख सकते हैं। निज़ाम शमसी का 7वां सैयारा यूरेनस है। इसके गिर्द 13 रिंग्स पाए जाते हैं। ये दिखने में नीले रंग का है। निज़ाम शमसी का आखिरी सैयारा नेपच्यून भी नीले रंग ही का है। इसकी वजह मीथेन गैस है जो इसकी आबोहवा में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसी मीथेन गैस की वजह से नेपच्यून और यूरेनस पर डायमंड्स भी पाए जाते हैं। सूरज से दूर होने के बायस नेपच्यून का शमसी साल सबसे लंबा होता है और ज़मीन के तकरीबन 165 ईयर्स के बराबर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इन सैयारों के गिर्द घूमने वाले चांदों के बारे में। सैटर्न के गिर्द सबसे ज़्यादा चांद हरकत करते हैं। इनकी तादाद 82 है, जबकि जुपिटर के गिर्द 79, यूरेनस के गिर्द 27, नेपच्यून के गिर्द 14 और मार्स के गिर्द सिर्फ 2 चांद 2 मून्स सर्कल करते हैं। वीनस और मरकरी का कोई चांद नहीं है। अगर हम रात के वक्त एक अच्छी रेंज की टेलीस्कोप से आसमान की जानिब देखें तो ऐसा मुमकिन है कि हम निज़ाम शमसी के दूसरे सैयारे और इनके चांद भी देख सकें, बल्कि मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न को भी हम बगैर टेलीस्कोप के इंसानी आंख से देख सकते हैं। दोस्तों वीनस पर दिन सबसे लंबा होता है। ज़मीन पर अगर 243 दिन गुजरेंगे तो इस अरसे में वीनस का सिर्फ एक ही दिन गुजरेगा, जबकि सबसे छोटा दिन जुपिटर का होता है जो ज़मीन के महज 10 घंटे पर मुहित होता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी 13.6 बिलियन यानी 13 अरब 60 करोड़ साल पहले वजूद में आई। खला में मौजूद मुख्तलिफ गैसेज और छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने लगे और कशिश शकल ने ग्रेविटी ने इनको जकड़ लिया। इसी टकराव के नतीजे में कुछ सितारे पैदा हुए और हमारी मिल्की गैलेक्सी वे ने जन्म लिया। कशिश शकल के बायस ये गैलेक्सीज सिकुड़ती गईं और इनका साइज छोटा होता गया, जबकि हमारा निज़ाम शमसी सोलर नेबुला के फटने से वजूद में आया। सोलर नेबुला मुख्तलिफ गैसेज का एक मजमुआ था। बाज़ माहिरीन के मुताबिक आज से 4.6 बिलियन यानी 4 अरब 60 करोड़ साल पहले गैसेज का ये बादल या मजमुआ एक धमाके से फट गया और इस तरह हमारे सोलर सिस्टम के 8 सैयारे और एक सूरज वजूद में आए। सैयारों ने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया, जबकि चांद के बारे में साइंसदानों का कहना है कि ये 4.53 बिलियन यानी 4 अरब 53 करोड़ साल पहले हमारे सैयारे ज़मीन और एक और सैयारे के टकराव के नतीजे में वजूद में आया था। अब ऐसा नहीं है कि मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ एक ही सोलर सिस्टम है। एस्ट्रोनॉमर्स ने मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 3200 ऐसे सितारे दरियाफ्त कर रखे हैं जिनके गिर्द कोई ना कोई सैयारा चक्कर लगा रहा है। अलबत्ता इन्हें सोलर सिस्टम नहीं बल्कि प्लैनेटरी सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों साइंसदान अब तक हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस कई 100 अरब गैलेक्सीज की निशानदेही कर चुके हैं। इन गैलेक्सीज में लातादाद सैयारे, सितारे, ब्लैक होल्स, मुख्तलिफ क्लस्टर्स और मीटियोर्स वगैरह पाए जाते हैं। 2021 के आखिर में नासा की तरफ से दावा किया गया था कि उन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर एक सैयारे का सुराग भी लगा लिया है, लेकिन इस बारे में अभी मज़ीद रिसर्च हो रही हैं। दोस्तों अगर किसी सफ़र के दौरान आप गाड़ी की खिड़की से बाहर आसमान की जानिब देखें तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे चांद आपका पीछा कर रहा है। चांद दर हकीकत हमें फॉलो नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपनी जगह पर ही मौजूद होता है। चूँकि चांद हमसे बहुत दूर है, इसलिए हम सफ़र के दौरान जितना मर्जी तवील फासला तय करें, ये फासला हमारी ज़मीन और चांद के दरमियान पाए जाने वाले फासले के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इसलिए हमसे बहुत दूर होने की वजह से चांद तो अपनी जगह पर ही रहता है और हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे ये हमारे साथ साथ चल रहा है। दोस्तों हमारी यूनिवर्स, और अगर ये एक यूनिवर्स से ज़्यादा मल्टीवर्स है तो भी अभी तक हम इसका सुराग लगाने की पोजीशन में नहीं हैं। दोस्तों ये कायनात इतनी वसी है और हम ये भी नहीं जानते कि ये यूनिवर्स एक है या मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं। अगर ऐसा है तो दोस्तों हमारी मालूमात यूनिवर्स के बारे में इतनी ही है जैसी एक समंदर के किनारे खड़े हुए एक शख्स की जिसने सिर्फ अभी साहिल पर अपने पाँव भिगोए हों। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।